हालांकि जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में आज क्रिसमस का जश्न की तैयारियां हो रही हैं। कल क्रिसमस है, मगर जो म्यूज़िक के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये खास जानकारी, और वे जानते भी हैं कि आज भारत के लेजेंडरी गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन दिवस है। आज 94 बर्थ एनिवर्सरी है मोहम्मद रफ़ी साहब की। और मोहम्मद रफ़ी साहब को हालांकि काफ़ी सारे नेशनल चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स या वेबसाइट्स ने उन्हें आज याद किया होगा, और उनकी याद में कुछ गीत ख़ास तौर पे दिए होंगे, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे। मगर जम्मू कश्मीर में हमने ख़ास नहीं देखा, और हमने इसलिए कोशिश की न्यूज़ नाउ की तरफ से कि कुछ ना कुछ ख़ास किया जाए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए। और हमने इस प्रोग्राम का टाइटल भी रखा कि तुम जब याद आए बहुत याद आए, क्योंकि रफ़ी साहब को जो लोग याद करते हैं वो आज भी उन्हें याद करते हैं, और उनके गाने तकरीबन हर घर में, हर गाड़ी में, हर महफिल में गुनगुनाए जाते हैं, और उनकी आवाज़ की आज भी दुनिया कायल है। उसके बाद उनको फॉलो करते हुए कई लोग उनके गीत गुनगुनाते हैं। मगर जम्मू कश्मीर में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो उनके केवल फ़ैन ही नहीं हैं, बल्कि उनके गीतों को गुनगुनाते भी हैं, और बहुत बाखूब गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आज तक तकरीबन लोगों ने उन्हें देखा होगा वर्दी में, एक रोबेले रूप में। मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर सज्जाद खान साहब की। सज्जाद खान साहब अलग अलग ओहदों पे, अलग अलग रोल्स में पुलिस में बहुत फेमस हैं जम्मू कश्मीर में। मगर उनका एक अलग रूप है, एक सिंगर के रूप में, जो बहुत शायद कम लोग जानते हैं। जो उनसे खास जुड़े हुए उनके कुछ दोस्त होंगे वही जानते होंगे। मगर आज हम आपको रूबरू कराएंगे द न्यूज़ नाउ पे सज्जाद खान साहब को, और ख़ास तौर पे मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिवस पे, और बात करेंगे रफ़ी साहब की, उनके गीतों की। मगर सज्जाद साहब की ज़ुबान से भी वो गीत आज हम सुनेंगे। सज्जाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। शुक्रिया दीपक जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सभी देखने वालों और सुनने वालों को सबसे पहले तो रफ़ी साहब के सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारक है। और हर साल ही मनाया जाता है रफ़ी साहब का जन्मदिन, बट इस बार आपकी विसादत से जो है वो और स्पेशल हो गया। तो जैसे कि आप मुझे पूछ रहे थे कि रफ़ी साहब से कब से मेरी इंटरेस्ट हुआ, तो अरसा मुझे लगता है 30-35 साल से मैं रफ़ी साहब को, जब से मैंने पहली बार सुना तो मैं उनका आशिक हो गया, उनकी आवाज़ का। और सिर्फ उनकी आवाज़ का ही नहीं, वो खुद भी जो है, उनकी पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे आप, तो आपको लगेगा कि वो निहायत ही नेक इंसान थे। जो उनके बाकी साथी गायक हैं, उनके इंटरव्यूज़ में भी जब भी आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, रफ़ी साहब सिर्फ एक अच्छे गायक नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। और लोग जो उनको गायकी की वजह से ही नहीं याद करते, उनकी जो अपनी पर्सनल उनकी अच्छाई हैं उसकी वजह से भी याद करते हैं। तो आज उनका, जैसे आपने बताया, 94 उनका बर्थडे है, जो हम तो क्या उनको याद कर रहे हैं, और बाकी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनके फैंस हैं जो उनको सुनते हैं, वो उनको आज याद कर रहे हैं और हर साल याद करते हैं। और उनके नगमे जो हैं वो उनकी वजह से तो वो अमर हैं। रफ़ी साहब जो हैं वो ज़िंदा हैं। हम भी अभी समझते हैं, जितने भी हम फ़ैन हैं रफ़ी साहब के, हम ये समझते हैं कि रफ़ी साहब जो है ज़िंदा हैं अपनी आवाज़ से, अपनी शख्सियत की वजह से। कहते हैं आवाज़ कभी नहीं मरती, इंसान चले जाते हैं। आज भी आप उनके गाने सुनो तो वही आवाज़ है, वही सुनने को मिलते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप कहीं भी इंटरनेट पे बैठ के उनको सर्च कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। सबसे बड़ी बात है क्या है कि आपने भी खुद कहा 30 से 35 साल से आप उनके फ़ैन हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में इतना समय आपको नहीं हुआ जितनी देर से आप उनके फ़ैन हैं, तो आप तब भी गाते थे या तब सिर्फ फैन थे और गाना बाद में शुरू किया? और क्या कभी सोचा कि सिंगर बना जाए? रफ़ी साहब को इनिशियली तौर पे तो आजकल जिस तरह से नए सिंगर आ रहे हैं, लोग बच्चे उनको सुनते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ अबाउट वही 70 से 80 के बीच में। 10 साल, 10, 11 साल, 12 साल मेरी एज होगी उस टाइम। उस टाइम जब रफ़ी साहब को सुना तो वो खुदा की तरफ से ही जो है वो इस तरह से जैसे दिल को छू गई उनकी आवाज़, और हमेशा उन्हीं को सुना। और जो उनको सुनते रहे, उनको सुन सुन के ही गाना भी शुरू कर दिया। तो वो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि रफ़ी साहब जो हैं वही मेरे गुरु हैं। उनकी ही आवाज़ सुन सुनकर हमने थोड़ा बहुत कोशिश की सुनने की। तो वो कहते हैं कि जैसे जिस तरह आप जिस गुरु को आप फॉलो करते हैं, वो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत कोई एक आधा गुण -1 या कुछ एक आधे गुण जो हैं वो आप में आ जाते हैं। तो कोशिश करते हैं उनको गाने की, अगर
0.1% भी अगर उनको टच भी कर पाए हम तो बहुत अच्छा गायक है। और मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ रफ़ी साहब के बारे में कि आपने जो आजकल जो प्लेबैक सिंगर्स देखे हैं जो गाते हैं, अगर मैं किसी को पर्सनली प्लेबैक सिंगर मानता हूँ तो वो रफ़ी साहब हैं, क्योंकि रफ़ी साहब ने जिस भी कलाकार के लिए गाना गाया है वो आपको स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन ऐसे लगेगा जैसे वो वही गा रहा है। वो सबसे बड़ी खासियत प्लेबैक, मैं कहता हूँ प्लेबैकिंग ब्लैक सिंगिंग जो शुरू हुई है वो रफ़ी साहब ने ही शुरू की है। उसके बाद फिर और कई बड़े बड़े सिंगर आए, बट एक आवाज़ जो ऑन स्क्रीन कलाकार को इस तरह से लगे कि जिस तरह से उसी की है, तो एक बहुत बड़ी बात है और एक खुदा की तरफ से कुदरत है। और मैं आपको एक बड़ी खास बात बताऊं कि रफ़ी साहब के जो मैं, और उसके बाद भी उनके बेटे भी हैं, उनके पोते भी हैं, उनमें से कोई जो है प्रोफेशनली सिंगिंग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि खुदा की तरफ से ही था। अब आज उनकी बात भी हो रही है, साथ साथ आपकी चीज़ें भी परतें खुल रही हैं। बेसिकली आप कभी बताते नहीं रहे कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, इतना उनको फॉलो करते हैं। हम धीरे धीरे जो दोस्त लोग थे आपसे जानना शुरू हो गए। रफ़ी साहब ने आज तक कितने गाने गाए होंगे और उनके कितने गाने हैं जो आपने गुनगुनाए हैं? रफ़ी साहब ने एक्चुअली जो है वो 1940 से लेकर 1980 तक जब उनकी वफ़ात हुई तब तक उन्होंने कम से कम जो गाने उनके रिकॉर्ड हुए वो तकरीबन 28,000 हैं। जो उसमें से कुछ 26,000 ऐसे गाने थे जो मकबूल हुए और फिल्मों में आए, और बाकी थे कुछ एक नॉन फिल्मी नगमे भी होते हैं जो इतने मकबूल नहीं हो पाते, मगर टोटल ऑन दी होल उन्होंने कम से कम कोई 20-25 भाषाओं में 26,000 के करीब गाने गाए हैं। उसमें से मैंने कोशिश की है, जो मैंने अटेम्प्ट की हैं, जो मैंने हिम्मत की, रफ़ी साहब को जो है उनकी सोच को, उनकी आवाज़ को टच करना ही बहुत बड़ी बात है। हम बड़ी कोशिश करके जो है उसमें से कोई 1,000-1,500 के करीब गाने होंगे जो मैंने कोशिश की गाने की, और कुछ रिकॉर्ड भी किए। और इनिशियली तो जो कि अपनी सोच के लिए, अपनी सोल के लिए बंदा गाता है, मैं भी अपनी रूह के लिए गाता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली मैं पुलिस में था तो इतना टाइम मिल नहीं पाया, प्रोबेशन में भी और उसके बाद पोस्टिंग्स में, और काफ़ी जगह जो है वो मसरूफ़ रहा, उसमें नहीं गा पाया। मगर बीच बीच में कभी जब अपना पैशन होता तो मेरा चूँकि सिंगिंग पैशन था तो मैंने उसको बचा के रखा किसी तरह से, कि जो भी कोई कहीं शुगल करते हैं, कोई कुछ अपना टाइम व्यतीत करते हैं, जब मुझे कभी थोड़ा बहुत टाइम भी मिला तो मैंने जो है रफ़ी साहब के ही गाने गाए। मेरी शायद जो है एक वीकनेस है या मेरा एक पॉइंट है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब को ही सुना। मैंने काफ़ियों को है और मैंने गाया सिर्फ रफ़ी साहब को ही मैंने गाया। और रफ़ी साहब को गाना जो है वो उनका चूँकि रेंज, मैं जितना भी मैं मौसीकी को समझता हूँ कि रफ़ी साहब की रेंज बहुत ज़्यादा है। बाकी भी जो सिंगर्स थे हमारे यहाँ, जो किशोर दा थे और उसके अलावा जो थे मुकेश थे, उसके अलावा हेमंत कुमार थे, उनकी रेंज बड़ी लिमिटेड रेंज है। वो बेहतरीन किस्म के सिंगर थे बट उनकी रेंज लिमिटेड थी। बट रफ़ी साहब का जहाँ सवाल है, रफ़ी साहब की रेंज जो है वो अनलिमिटेड है। और रफ़ी साहब के बारे में कहा जाता था कि वही एक ऐसे गायक हैं जो 7वां सुर भी लगा सकते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। और वो बेजू बावरा के कुछ सॉन्ग्स जो थे, जो नौशाद जी ने जिनमें संगीत दिया, वो कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसको सुन के आपको वाकई में लगेगा कि 7वां सुर भी अगर होता है तो वो कैसा होता है। सर, आपके पास 28,000 जैसे उनके गीत हैं जो उन्होंने गाए हैं, कितनी कलेक्शन अपने पास कितनी कलेक्शन होगी आपके पास? देखिए, पहले तो कलेक्शंस में होता था कि कैसेट्स आप इकट्ठी करते थे और उसके बाद आप फिर सीडीज़ आ गई, और उसके अब चूँकि डिजिटल वे में है तो आपके पास जो है कंप्यूटर्स में जो है वो डाटा होता है। तो ज़्यादा तो नहीं, मगर मुझे लगता है 10-12 हज़ार सॉन्ग्स जो है रफ़ी साहब के जो हैं वो मेरे पास अपने डाटा में हैं, जो मैंने रखे हुए हैं संभाल के। कभी कभार सुनते हैं जब कभी भी मौका मिल पाता है। साहब शुरू करते हैं। अब आप, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे होंगे शायद उनको भी होगा कि कम से कम आप कुछ सुनाएं। सबसे बेहतर नगमा आप रफ़ी साहब का कोई एक मानते हैं, या काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आप उनके नगमों को पसंद आता है आपको गाना? ऐसे तो आप उनके बहुत सॉन्ग्स के फ़ैन होंगे, जो आपको खुद गाना अच्छा लगता है, ऐसा एक गाना कौन सा है? ये तो वो हिसाब हो गया कि जब किसी माँ को आप पूछते हैं कि ये आपको अपने कौन सा बच्चा पसंद है, तो रफ़ी साहब का तो मतलब आप कोई सॉन्ग भी सुन लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ दूसरे सॉन्ग से कुछ मुख्तलिफ दिखेगा आपको। रफ़ी साहब का कोई भी सॉन्ग हो जाए वो जो है दिल को छूता है। मेरा भी वही हालात हैं कि जब कभी भी मैं रफ़ी साहब को सुनता हूँ तो मुझे यही लगता है कि नहीं यार, ये गाना तो पहले से बेहतर था। मैं किसी और को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला गाना उससे बेहतर था। तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई सानी नहीं है उनका। तो एक से एक बढ़ के गाने हैं, एक पहले कौन सा सुनाने जा रहे हैं हमें आप?
ये सुनाइए सो दैट कि कम से कम हमारे व्यूवर्स को साथ साथ वो एक फील भी आए। तो सजाद साहब से हम आज के सारे बहुत सारे सॉन्ग्स अपलोड भी करते हैं, आज हम इनकी ज़ुबान से सुनेंगे कितना बेहतर गाते हैं। तो पहला गाना जो आज रफ़ी साहब को ये डेडिकेट कर रहे हैं उनके बर्थडे पे। सुहानी रात डल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात डल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात डल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात डल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात डल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत बेहतरीन सजा साहब। आज तो मुझे लगता है काफ़ी सारे व्यूवर्स को आज पता चलेगा हमारे कि आप इतना अच्छा गाते हैं। हालांकि आपके भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे आप डालते रहते हैं। सजा साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सिर्फ अकेले में खुद गाते हैं या पहले भी आप गाते थे कभी, या कभी महफिल में, कभी कभी दोस्तों के साथ बैठे हों, कभी डिपार्टमेंट के फंक्शंस में, या कभी कॉलेज टाइम में कभी फंक्शंस में गाया? जिन कभी किसी दोस्तों को पता था कि मैं गाता हूँ तो वो कभी मजबूर करके ज़बरदस्ती मुझे गवा देते थे, डिपार्टमेंटली भी और उसके अलावा भी जो कुछ एक दोस्त करीबी हैं। बट उसके अलावा मैं कभी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा, या कभी नहीं हुआ कि मैं जाके, ना इतना वक्त मिल पाया मुझे, तो ना मैंने हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ एक रिकॉर्ड थे जो मेरे पास, गाने जो वीडियो थे जिनके, और जो बाकी लोग, तो उनको जब मैंने देखा कि चूँकि मैं दोस्तों में ही गाता हूँ, तो फेसबुक पे मैंने ट्राई की कि फेसबुक पे तो मेरे दोस्त यार ही हैं जिनको मैंने, जो मेरे दोस्त हैं, तो फिर मैंने पिछले कोई 4-6 महीने पहले वो सॉन्ग्स जो है वो मैंने फेसबुक पे अपलोड किए।
तो उससे लोगों को ज़्यादा पता चला कि नहीं ये गाना भी गाते और मैं हैं। आपको बताऊं उसमें से मैं भी एक हूँ जो आपके गाने रिकॉर्ड के बाद शाम को कभी बैठ के टाइम मिलता है तो हम भी सुन लेते हैं। वो एक तरह से महफिल बन जाती है। मगर कभी आपने मेरा पहले भी सवाल था, आपने उसका नहीं प्रॉपर जवाब दिया कि जब पुलिस डिपार्टमेंट में गए उससे पहले भी आपने गाना शुरू किया था, कभी मन में ख्याल आया कि सिंगिंग की तरफ ट्राई किया जाए, इसको प्रोफेशन बनाया जाए? देखिए मैं बताता हूँ कि सिंगिंग मैंने चूँकि मेरा पैशन था, मेरा शौक़ था, प्रोफेशन में शुरू से ही मैं जो थी मेरा रुझान था कि मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में ही जाऊँगा। पुलिस में हूँ, अगर पुलिस में नहीं होता तो आर्मी में होता, आर्मी में ना होता तो पैरामिलिट्री में होता मैं बेल्ट फोर्स में ही। और मगर जहाँ कहीं भी होता आर्मी में या पैरामिलिट्री में तो वहाँ भी मैं जो है शुगल के तौर पे गाना ही गाता, क्योंकि मेरा अपना पैशन है गायकी मेरा पैशन है और पुलिस मेरा प्रोफेशन है। वो दोनों जो है अलग अलग हैं, तो कोशिश करता हूँ वहाँ भी ठीक तरह से रोल अदा कर पाऊँ और पैशन जो है उसमें भी अपनी जो कि रूह की काफी गिज़ा सारे है। ऐसे ऑफिसर्स हैं या काफी सारे ऐसे इवन कुछ क्रिकेटर्स हैं, जैसे सुरेश रैना थे, उन्होंने एक गाना गाया था एक मूवी में भी फिलहाल में। तो अगर कभी आपको बीच में कभी ऑफर मिल जाए मूवी, मतलब कभी ऑफर मिले या फिर कभी ऐसा चांस मिले कि इसको गायकी को भी थोड़ा सा आप प्रोफेशन की तरफ लाएं, तो कभी सोचा है कि अगर ऐसा मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, या फिर सोचा है कि सिर्फ इसको अपने तक ही सीमित रखना है? नहीं, ज़्यादा यही कि मेरा जो कि मैंने बताया कि मेरा पैशन है, मेरा अपना शौक़ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं महदूद रखूँ, मैं अपने पैशन तक ही। प्रोफेशन में जो मेरा है प्रोफेशन में उसी में एक्सेल कर जाऊँ या उसमें अच्छी तरह से काम करूँ तो वही बेहतर होगा। मतलब दोस्तों के लिए और अपनों के लिए, जितने भी मेरे करीब हैं उनके लिए हमेशा से गाता आया हूँ मैं और गाता रहूँगा, क्योंकि रूह की ग़िज़ा है मौसीकी, तो उस पे मैं कारबंद रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है एजाज साहब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी क्रिकेटर के फ़ैन होते हैं, किसी एक्टर के फ़ैन होते हैं, आप रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, मगर कोशिश भी नहीं कर पाते या थोड़ा सा भी बन नहीं पाते उस तरह। मगर आपने फ़ैन भी हैं और आपने अगर गाना शुरू किया तो आपकी आवाज़ भी ऐसी खूबसूरत है कि आप गा अच्छा सकते हैं, और आपने कोशिश भी की और उसको आगे बढ़ाया, तो आप गाते भी अच्छा है। तो कभी कभी लगता है कि मतलब वाकई में कि अगर आप किसी के फ़ैन हैं और आप उनको गुरु भी मानते हैं तो कम से कम उस लाइन पे आप चले। तो इसके पीछे कुछ मेहनत भी थी कुछ, या शुरू से आपकी आवाज़ मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब को जो भी गाएंगे उनका रेंज अच्छा होगा। रफ़ी साहब को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको अच्छी आवाज़ चाहिए, क्योंकि आप नहीं गा पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका रेंज जो है बड़ा हाई है, उस रेंज के बीच में गाना मुश्किल होता है। इसलिए आप देख लीजिएगा कि रफ़ी साहब को गाने वाले जो हैं वो अच्छा ही गाने वाले होंगे, जिनको मौसीकी का थोड़ा बहुत पता है वही गा पाएंगे। उसके अलावा जो है रफ़ी साहब को इवन अटेम्प्ट करना, मैं बार बार बोलूँगा अटेम्प्ट करना, रफ़ी साहब को गाना बहुत मुश्किल है। रफ़ी साहब को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको अच्छा गाना जो है वो शर्त है उसके लिए। इसमें भी वही सवाल है कि उनके फैंस तो ढेरों होंगे, मगर मुझे लगता है उनको अटेम्प्ट करने वाले कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, गाने में तो किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई भी रफ़ी साहब को गा सकता है। तो मगर उनकी रेंज को टच करना कि उनको गा के अगला जो है उसको वही सेम थोड़ा बहुत फील आए जो रफ़ी साहब के नगमों को गा के आना चाहिए। तो अगर वैसा करने में अगर आप 1% भी हो जाएंगे कामयाब तो बहुत है, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं आप। फिर कोई एक नंबर और ज़रा कोई, अब आपने एक महफिल सी बना दी है आज इस इंटरव्यू को भी और वाकई में आपकी आवाज़ में वो चीज़ आती है कि इंसान उसको सुनता है। मुझे लगता है जो गाना शुरू करेगा सुनना, वो पूरा गाना सुनेगा, तो ये बांध सकते हैं, मुझे लगता है आवाज़ का वही चीज़। ये सॉन्ग जो था, ये जब रफ़ी साहब इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करके बाहर आए हैं स्टूडियो से, तो वो बहुत खुश थे कि इतना ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए। मैं सुनाता हूँ आपको। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है सर? ये मैं कभी आप तो ऐसे ना थे। आप खुद चूज करते हैं कि कौन से गाने गाने हैं या मैं बता तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रवि साहब का कोई भी सॉन्ग जो है उसको चूज करने की जरूरत नहीं है। वो टेंटेटिवली भी अगर कोई भी गाएंगे रैंडमली भी, तो वो हर सॉन्ग उनका इतना दिलकश है कि कुछ गाने सब ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं। हाँ बिल्कुल टफ होते हैं। कुछ सॉन्ग जो हैं बड़े टफ हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी एक सॉन्ग सुनाऊंगा आपको। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे रोमांटिक नंबर, सैड सॉन्ग्स, स्लो सॉन्ग्स, कौन से गाने जो हैं रफ़ी साहब के आप ज़्यादा लाइक करते हैं, या कौन से गाने गुनगुनाने में इजी होते हैं या टफ होते हैं? कुछ एक सॉन्ग्स जो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक सॉन्ग्स जो जैसे बेजू बाबरा के कुछ सॉन्ग्स हैं जो रागों पे थे, क्योंकि रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर हैं जो तैयार सिंगर हैं, जिन्होंने जो है गाना सीखा हुआ है।
कुछ तो एक तो होते हैं लोग जो आते हैं और गाना शुरू करते हैं, मगर चूँकि रफ़ी साहब जो थे वो एक सीखे हुए गायक थे, इसलिए उन्हीं को ऐसे कुछ सॉन्ग्स दिए गए जो जो रागों पे आधारित थे। जैसे बेजू बावरा के कुछ सॉन्ग्स हैं वो रागों पे आधारित हैं और वो इतने हाई रेंज के हैं जिसको टच करना जो है वो भी जो है बड़े हिम्मत का काम है। तो जैसे आपने पूछा कि मुझे किस तरह के सॉन्ग्स पसंद है, तो मैं बताऊँ सारे सॉन्ग्स पसंद हैं, मगर उनके जो दर्द भरे नगमे हैं और वो टफ सॉन्ग्स जो जैसे आप बता रहे हैं जो रागों पे थे, मैं कोशिश करता हूँ कभी कभार उनको अटेम्प्ट करने की, और थोड़ा बहुत 0.1% मैं कोशिश कर पाता हूँ उनको टच करने की, मगर उन सॉन्ग्स को गा के जो है एक तसल्ली होती है कि नहीं, मतलब ये सॉन्ग्स जो हैं इनका रेंज कैसा है, और मैंने अगर उस रेंज की पहली पायदान को भी टच किया है तो वो बहुत बड़ी बात है, उससे एक सेटिस्फेक्शन। कोई एक सैड सॉन्ग जो आप सैड सॉन्ग सुनते हैं उनके कोई एक सैड सॉन्ग ज़रा सुनाएं। सुनाता हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे ऐसे कार्यक्रम यहाँ नॉर्मली जो है वेब चैनल्स पे होते बहुत कम हैं। हम लोग सारा दिन हार्ड न्यूज़ के पीछे, खबरों के पीछे, सियासत के पीछे या बाकी इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि कम से कम जो बड़े ओकेजन्स हों उनके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए। और ख़ास तौर पे जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जो एक संगीत अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे संगीत का, जिन्होंने 28,000 गाने केवल अपनी जो है ज़िंदगी में उन्होंने गाए फिल्मों के लिए। बाकी तो कम से कम जम्मू कश्मीर में जो उनके फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी चीज़। और साथ ही साथ हमने सजाद साहब से भी जब बात की तो ये भी खुश हुए कि उनके बर्थ एनिवर्सरी पे आज उनका इंटरव्यू भी करेंगे और साथ ही साथ उनके गानों को भी हम एंजॉय करेंगे। तो द न्यूज़ नाउ की तरफ से भी एक ट्रिब्यूट रफ़ी साहब को, और ख़ास तौर पे सजाद साहब को हमने जो इंटरव्यू करने का इसलिए सोचा क्योंकि इनसे बेहतर हमने नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा अटैम्प्ट करके कोई इतना अच्छा उनको गाता हो। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। सब रियाज भी करते हैं आप साथ साथ या सिर्फ गाते हैं? अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। रियाज तो ज़रूरी होता है, कोशिश करता हूँ दिन में कोई अगर आधा घंटा भी मिल जाए रियाज के लिए तो निकालता हूँ, कोशिश करता हूँ। हमेशा ये कोशिश हाँ। रूटीन में करते हैं? जी हाँ, रूटीन में दिन में कोई आधा घंटा 20 मिनट ज़रूर करता हूँ रियाज में। हमें तो यही था गुरु
गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। थैंक यू। बहुत बेहतरीन सर। ये तो सैड सॉन्ग में तो आपने और भी इसमें जान डाल दी। अच्छा, वो आप जिस तरह बात कर रहे थे कि जो बीजू बावरा या उस तरह के जो राग, उन पे भी कभी रियाज करते हैं, कोशिश की है कि उसको अटेम्प्ट करने की भी? देखिए, जो वो सॉन्ग्स हैं जी वो मैंने जब कहा कि अगर कोई है ऐसा, जी कोई ऐसा सिंगर है जो जिसने कोशिश की, जिसने पाया है सातवें सुर को, तो वो रफ़ी साहब थे। रफ़ी साहब एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने सातवां सुर जो है वो अटेम्प्ट किया और उसको निभाया। नौशाद साहब के ज़माने में जो सॉन्ग्स बनते थे, और नौशाद साहब की रेंज में गाने के लिए बड़े मखसूस किस्म के जो गायक थे उनको लिया जाता था, और उनके सॉन्ग्स भी जो है उनको गाना बड़ा मुश्किल था। मगर नौशाद साहब खुद बोलते हैं कि जब रफ़ी साहब मिल गए तो उनको ऐसा लगा जैसे उनके संगीत को ज़ुबान मिल गई है, और उनके जो गाने, जो रफ़ी साहब ना होते तो वो सॉन्ग्स ना होते हैं। बेजू बावरा के जैसे आपने जिक्र किया, बेजू बावरा के सॉन्ग्स जो हैं वो सारे के सारे आप सुनेंगे, वो सारे के सारे एक से एक जो है वो रागों पे आधारित हैं, और वो बहुत मुश्किल सॉन्ग्स हैं जिनको जो है बड़ा मुश्किल है अटेम्प्ट करना भी मुश्किल है। साहब, जब तक रफ़ी साहब दुनिया में थे, आप उससे पहले से उनको सुनते हैं, उनके फ़ैन हैं, कभी कोशिश की उनको मिलने की, कभी मुलाकात हुई कभी? काफ़ी छोटा था जब मैं, मेरे ख्याल में मैं होऊंगा कोई 10-12 साल का था मैं, जब उनकी जो है वो इंतकाल हो गया उनका, और श्रीनगर में था उस टाइम। मैं, मेरे फादर साहब जो कि दरबार मूव के साथ मूव करते थे, फाइनेंस में थे वो, तो उन्होंने जो है एक बार, मैं छोटा सा जब था 10-12 साल का, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आज, मैंने जब देखा अपने वालिद साहब को कि वो आंखों में उनके आंसू थे, और मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने कहा आज बहुत, मेरी मदर को आके कहा कि आज बहुत जुल्म हो गया है। तो हमने कहा पता नहीं कोई रिश्तेदार गुजर गया है या कोई करीबी गुजर गया, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आज जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया है। वो मुझे तब से याद। वो भी पसंद करते थे उनको सुन? मेरे फादर साहब भी बहुत पसंद करते हैं उनको। जो हमने देखा कि मेरे फादर साहब की आंखों में आंसू थे, तो शायद वो उस टाइम वो दर्द नहीं महसूस कर पाया, और वो मुझे तब महसूस हुआ जब मैंने रफ़ी साहब को सुना, और जब उनकी शख्सियत के बारे में मैंने पढ़ा और सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, वो शायद इतने अच्छे गायक नहीं थे जितने अच्छे इंसान थे। उनके बारे में इतने बकवास हैं कि जब पता चलता है कि वो बेहतरीन किस्म के, एक बार किसी इंटरव्यू में सुन रहा था कि रफ़ी साहब जब भी कोई मांगने वाला या कोई मिलता था तो वो अपनी जेब में हाथ डालते थे, और जितने पैसे आते थे वो निकाल देते थे। तो किसी ने उनको कहा कि ये आप क्या करते हैं, जितने पैसे आपके पास होते हैं निकाल देते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब ऊपर वाला जो है वो मुझे देते वक्त जो है वो देखता नहीं कि उसके हाथ में कितना है, तो फिर मैं क्यों ये देखूं कि नहीं मेरे जेब में कितने पैसे हैं। मैं जब भी किसी को जितना देता हूँ, खुदा मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा देता है, और उससे ज़्यादा शोहरत, उन पैसे से ज़्यादा उनकी शोहरत है, और आज तक ऐसे लगता है जैसे वो, उनका इंतकाल हुआ ही नहीं है, वो ज़िंदा है। साहब, आज की सिंगिंग और मतलब रफ़ी साहब का तो मुकाबला अब आज का कोई सिंगर नहीं कर पाता, या उस समय के किसी भी बड़े सिंगर का, मगर कितना फ़र्क देखते हैं आज की सिंगिंग का, वो लेवल, आज का संगीत, आज के वो शब्द जो होते थे, और उसको गाने का सलीका, ऐसा लगता था कि वो वाकई वो लोग पूजा करते हैं अपने इस आर्ट की, इस हुनर की भी। एक सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि आपको जो सॉन्ग्स आजकल की नई जो म्यूज़िक था और जो शायरी थी पहले के, मौसीकी में पहले की जो संगीत था, उसमें आप देखिए, अब आज से अगर जो है
50 का भी आप कुछ सॉन्ग सुनते हैं, रफ़ी साहब भी नहीं, उनके अलावा भी जो और गायक थे, आप सैगल साहब का देख लीजिए, आप किशोर दा का देख लीजिए, आप जो है वो हेमंत कुमार जी का देख लीजिए, मुन्ना डे, लता जी, आशा जी, उनका हर बार सॉन्ग सुनने पे आप बोर नहीं होते हैं, एक नई फील आती है। आजकल में ऐसा नहीं है कि अच्छी मौसीकी नहीं है, बड़ी अच्छी मौसीकी है, बहुत अच्छे सॉन्ग हैं, मगर वो 2 4 6 बार सुनने के बाद आपका जी नहीं चाहता, नेक्स्ट टाइम जब होता है तो आप कहते हैं नहीं मैं इसको जो है नेक्स्ट ही करूं। और पुराने संगीत जो थे वो आज भी थोड़ा तरोताज़ा लगते हैं, वही सबसे बड़ी एक मैजिक इफेक्ट है। डीप चले जाते हैं, डूब जाते हैं और हाँ, अपने आप को कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। आपको ऐसा लगता है जैसे ये सॉन्ग जो था ये आप ही के लिए सिचुएशन में हर सिचुएशन के लिए ऐसा बेहतरीन किस्म का जो है नगमा था उस ज़माने में। खुशी में तो खुशी में, जो है गमी तो गमी में। इवन के रफ़ी साहब ने जो है जो विदाई पे अपनी बच्ची के उनके जब ये इन्होंने सॉन्ग गाया था तो उसके कुछ 4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की विदाई की थी। तो वो जब इन्होंने गाया तो उसमें जो आप देखेंगे वो रोना वो उनका अपना है कि वो मतलब इतना उनको लग रहा था कि वो जब उनकी दुआएं लेती जा, वो इतना बेहतरीन सॉन्ग गाया, उसमें फील है। और वही नहीं, किसी भी फील उसमें आप देखिए सॉन्ग्स में रफ़ी साहब का एक फ़ील है। और मैंने जैसे आपको बताया वो ऐसे लगता है जैसे वही कलाकार गा रहा है और उसको वाकई में वो आवाज़ है। इवन के कुछ एक सॉन्ग देखेंगे आपके जो जॉनी वॉकर पे फिल्माए गए हैं, तो जॉनी वॉकर चूंकि ज़बरदस्त किस्म के कॉमेडियन थे, महमूद जो हैं वो कॉमेडियन थे, मगर आप देखेंगे एकदम से जो है एक सॉन्ग की जो है वो टोन बदल जाती है। वही सॉन्ग अगर आप देखेंगे कि धर्मेंद्र पे या राजेंद्र कुमार पे फिल्माया जाता था तो उसमें एक अजीब सा भारीपन था। और वही अगर जॉनी वॉकर या महमूद या कुछ करते थे तो आप देखते थे इसमें एक थोड़ा सा नॉटीपन आ जाता था, और वो सारी जो थी उनको खुदा की तरफ से। अब एक आपकी तरफ से एक ऐसा गाना चाहेंगे जो आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं आज रफ़ी साहब के 94वें जन्मदिवस पे। उसके प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम आपसे एक वो गाना चाहेंगे। हालांकि कार्यक्रम हमारा लंबा हुआ मगर मुझे लगता है व्यूवर्स एंजॉय कर रहे होंगे, किया होगा। हमारे साथ सज्जाद साहब हैं जो पुलिस में DYSP हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, मगर उनका एक टफ फेस जो पुलिस मैन होते हुए देखने को मिलता है, उसके अलावा जो उनका एक अंदरूनी सॉफ्ट फेस और एक उनका म्यूज़िकल जो चेहरा है वो आज हमने आपको दिखाया है। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे शायद कि सज्जाद साहब इतना अच्छा गाते हैं और रफ़ी साहब के इतने बड़े फ़ैन हैं। तो अब एक ऐसा सॉन्ग जो सज्जाद साहब रफ़ी साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं आज उनके 94th बर्थडे पर। जी, कौन सा गाना है सज्जाद साहब? दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। ये सॉन्ग सुन के ऐसा ही लगता है कि जैसे रफ़ी साहब ने ये सोच के गाया था कि जब मैं नहीं रहूँगा तो लोग गाएंगे। बहुत ही बेहतरीन जो है सॉन्ग है, ये कोशिश करता हूँ। और ये है भी बहुत बेहतरीन गाना सर। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। ये कुछ गाने उनकी यादों में ले जाते हैं। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के डालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का
खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में चुप चुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। आस का सूरज साथ रहेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। रफ़ी साहब को बहुत 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 ढेर सारी उनको अपनी सालगिरह की मुबारकें, और दुआ है खुदा से कि खुदा उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे। साहब वाकई में बहुत बढ़िया आज मतलब रफ़ी साहब को तो डिस्कस किया, और साथ ही साथ आपके भी सारी ये चीज़ें। एक आखिरी सवाल अब आपसे कि अब इस ये जो पैशन 30-35 साल से चल रहा है, और ऑलमोस्ट मैं तो ये कहूँगा कि चलिए रफ़ी साहब के बराबर करना या उनके बराबर पहुंचना, ये करना, ये तो एक अपने आप में वो है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है कि उस लेवल पे। मगर इस पैशन का अगला कदम क्या, कभी सोचा है कि कोई मतलब कुछ ना कुछ एक सोचा है कि इस पैशन को कहाँ तक लेके जाना है जो संगीत, और आप इतना बेहतरीन गाते हैं कि अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ा तवज्जो दें इस तरफ तो शायद ये आपको काफ़ी ऊपर एक मतलब एक स्टार जम्मू कश्मीर से भी निकल सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों की जो है दुआएं हैं जो आप ऐसा सोचते हैं। मैंने फिर वही कहा कि अपनी और अपने दोस्तों को अगर मेरी वजह से थोड़ा सा खुश हो जाएंगे और मेरी वजह से उनके दिल को सुकून पहुंचेगा तो सबसे बड़ा इनाम है मेरे लिए। कोशिश यही करेंगे कि कभी दोस्तों के साथ महफिल हो गई और कभी कुछ ऐसा लगा कि जहाँ पे अगर मेरे गाने से जो है रफ़ी साहब का नाम होता है और किसी जो है गरीब गुरबा जो है उसकी मदद हो सकती, तो उस तरह की चैरिटी में अगर मुझे गाने का मौका मिले मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। उसके अलावा भी अगर अपने डिपार्टमेंट में कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी मेरी कि मैं अगर उनके किसी काम आ सकूँ, और वो भी चैरिटी के लिए, और हमारे जैसे हमारे डिपार्टमेंट के एसपीओज़ हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, और भी हमारे जो जवान हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो हमारी जो है वो पावा है, उसमें अगर कभी मौका मिलेगा कि मैं उन कुछ गा के कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो ये मेरे सबसे बड़ी मेरी तरफ से एक तोहफ़ा होगा उनको। और मैं हमेशा से मैं उनके लिए हूँ, जब भी चाहें वो। तो मैं कभी प्रोफेशनली नहीं गाऊंगा मगर अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने दोस्तों के लिए और गरीब गुरबा के लिए हमेशा से तैयार हूँ। साहब थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आपके बिना ये ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी साहब पूरा नहीं हो सकता था। बिकॉज हम तो सिर्फ रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दे सकते थे, उनके ट्रिब्यूट में जो
आपके शब्दों ने जो एक फूल बिखेरे हैं, जो ज़रूरत थी उनको एक श्रद्धांजलि देने की इस तरह से, वो वाकई में एक शायद हमारे व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम भी निकाला हमारे लिए बहुत सारा। दीपक, मैं आपका भी और आपके चैनल का भी जो है वो मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने जो है रफ़ी साहब बहुत बड़ी एक हस्ती हैं, उनके जन्मदिन पे मुझे याद किया। तो मैं जो है बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार दोबारा से मैं आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सजा साहब। तो ये थे DYSP सज्जाद खान साहब। मगर सबसे बड़ी बात है कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 94 यानी कि 94th बर्थ एनिवर्सरी है, और उस मौके पर हमने एक ख़ास तौर पे आज सोचा था कि अट्रीब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी साहब एक कार्यक्रम करेंगे, और उसमें हमने सज्जाद साहब का इंटरव्यू भी किया। बहुत बड़े फ़ैन हैं रफ़ी साहब के और गाते बहुत अच्छा है, और उनके काफ़ी सारे नगमे सुने भी, और वाकई में उनको उनके बाद ज़माना ढूंढेगा। आज भी रफ़ी साहब को लोग उनकी आवाज़ में कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, जब भी सुनते हैं तो उन्हें याद ज़रूर करते हैं। तो आज के इस शो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा किसी इसी तरह के स्पेशल कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।